Hello, dear students. Today I have brought something interesting for you. I have spoken to you many times. You have listened to me many times. And in all these sentences, I am already using today's topic present perfect tense. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्या होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं. काम जो अभी अभी खत्म हुआ है या काम जो हो चुका है, मतलब काम खत्म हो चुका है पर कब खत्म हुआ ये नहीं पता. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. शी हैज गॉन टू द मार्केट. वह बाजार जा चुकी है. इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वह बाजार चली गई है. दे हैव ईटन देयर लंच. उन्होंने अपना लंच खा लिया है. ही हैज डन हिज होमवर्क. वह अपना होमवर्क कर चुका है या उसने अपना होमवर्क कर लिया है. शी हैज रेड द स्टोरी बुक. वह स्टोरी बुक पढ़ चुकी है या उसने स्टोरी बुक पढ़ ली है, एक ही बात है. दे हैव गॉन टू स्कूल. वे स्कूल जा चुके हैं या वे स्कूल चले गए हैं. ये सभी सेंटेंसेस ही तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देती हूं, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए. अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे. हैज हम किन सब्जेक्ट्स के साथ लेंगे? अगर हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर से स्टार्ट होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हैज. और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल में से कुछ भी होगा तो हम लेंगे हैव. ठीक है. अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लेना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लेना है आपको, बाकी सेम. और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को बोलना है एंड देन जैसा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है सेम टू सेम आप आगे ऐड ऑन कर दीजिएगा. ठीक है. अभी भी शायद नहीं समझ आया, अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ही हैज डन हिज होमवर्क. वह अपना होमवर्क कर चुका है. चलिए इसको जल्दी से हम नेगेटिव में चेंज करते हैं. उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क. चलिए इससे सवाल पूछ लेते हैं. क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है? हैज ही डन हिज होमवर्क? पता नहीं किया या नहीं किया. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं. क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया है? कैसे बोलेंगे? हैज ही नॉट डन हिज होमवर्क. अच्छा उसने अपना होमवर्क कब किया है? कैसे बोलेंगे? कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हेन. व्हेन आगे बोलो और सेम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगा दो. व्हेन हैज ही डन हिज होमवर्क. अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल. बच्चे स्कूल जा चुके हैं. बच्चे स्कूल नहीं गए हैं. इसको कैसे बोलेंगे? द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल. सवाल पूछते हैं क्या बच्चे स्कूल चले गए हैं? हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल? शक है मुझे गए कि नहीं. क्या बच्चे स्कूल नहीं गए हैं? हैव द चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल? अरे बच्चे किसके साथ स्कूल गए हैं? कैसे बोलेंगे? किसके साथ को क्या बोलेंगे? विद whom. विद whom सबसे पहले बोलो, सेम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगा दो आगे. विद whom have the children gone to school? आई बात समझ में? क्वेश्चन वर्ड लेंगे और सेम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हम आगे लगा देंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.